बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट भी सामने आ गई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको जेडीयू उम्मीदवारों की लिस्ट दिखाई थी, अब बीजेपी की भी बारी आ गई है। हालांकि ये संभावित लिस्ट है और दोनों ही पार्टियां यानी जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं एक साथ बैठकर इन नामों का ऐलान आज कर सकते हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि बीजेपी की लिस्ट सामने आई है। जी हां, बीजेपी की लिस्ट आई है और बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन सा नाम है हम आपको बताने जा रहे हैं। बीजेपी में किन नामों पर मुहर लगी है। बीजेपी 17 सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में संभावित उम्मीदवार कौन कौन से हैं, क्योंकि अब आखिरी दौर है, नाम जारी हो जाएंगे। वैसी स्थिति में जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें कुछ एक दो नाम ऐसे हैं जो चौंकाऊ हो सकते हैं, बाकी नाम कुछ वही पुराने वाले हैं। तो कौन कौन से नाम हैं हम आपको चर्चा करते हैं। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद। अजय निषाद वर्तमान में सांसद हैं और इस बार फिर से उनको टिकट मिलने जा रहा है। और कुछ ऐसे सीट है जिस पर सस्पेंस अभी लास्ट तक बरकरार है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट पक्का है। उजियारपुर से नित्यानंद राय को टिकट मिलने जा रहा है। केंद्र में मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं और ऐसे में उन्हें फिर से उजियारपुर से टिकट मिलने जा रहा है, ये तय माना जा रहा है। सारण से राजीव प्रताप रूड़ी का टिकट तय है। तो सारण में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य उतरने जा रही हैं, उधर से टिकट तय हो गया है और इधर से भी माना यह जा रहा है कि राजीव प्रताप रूड़ी एक बार फिर से मैदान में होंगे। राजीव प्रताप रूड़ी ने लालू यादव को हराया था, अब उनकी बेटी उनके सामने होंगी, ताल ठोकेंगी। तो ऐसी स्थिति में राजीव प्रताप रूड़ी का भी टिकट तय माना जा रहा है। मधुबनी से अशोक यादव को फिर से टिकट मिलने जा रहा है और ऐसी स्थिति में दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, उन्हें फिर से मौका मिलेगा, यह भी तय माना जा रहा है। और इसके बाद बात करें पाटलिपुत्रा की। जी हां, पाटलिपुत्रा से राम कृपाल यादव, लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के खिलाफ एक बार फिर से ताल ठोकेंगे। राम कृपाल यादव ने 2 बार मीसा भारती को शिकस्त दी है चुनाव के मैदान में, पाटलिपुत्रा के मैदान में। तो वैसी स्थिति में एक बार फिर से राम कृपाल यादव को पाटलिपुत्रा का टिकट मिलने जा रहा है। पटना साहिब, जिस पर खूब चर्चा है कि रविशंकर प्रसाद का टिकट कटने जा रहा है, तो ये चर्चा संभवतः गलत है। और जिस तरह से जो लिस्ट सामने आई है उसमें रविशंकर प्रसाद को ही फिर से पटना साहिब सीट से उम्मीदवार बनाया जा रहा है। जो लिस्ट सामने आई है, हम आपको ये संभावित लिस्ट है और संभावित नाम है जो बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरने जा रहे हैं बिहार के अंदर। तो पटना साहिब से जो चर्चा थी ऋतुराज सिन्हा की, लेकिन आखिरी वक्त में रविशंकर प्रसाद को ही टिकट दिया जा रहा है, ये भी लगभग तय माना जा रहा है। हम आपको बताएं, आरा से आरके सिंह की भी चर्चा खूब थी क्योंकि पवन सिंह ताल ठोक रहे थे, आरा से टिकट चाहते थे, उन्हें आसनसोल का टिकट दिया भी गया, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद उनकी चर्चा होने लगी कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आरके सिंह जो आरा से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, जिनका परफॉर्मेंस जबरदस्त है ऊर्जा मंत्री के तौर पर, तो आरके सिंह फिर से एक बार मैदान में उतरने जा रहे हैं आरा लोकसभा सीट से। यह भी लगभग तय माना जा रहा है। आपको संभावित लिस्ट के बारे में बता रहे हैं। जो बीजेपी की संभावित लिस्ट सामने आई है, सासाराम सीट पर थोड़ा ज्यादा माथा पच्ची है। जी हां, सासाराम सीट पर कौन मारेगा बाजी, क्योंकि 2 से 3 नाम अभी हैं, लिस्ट फाइनल नहीं है इसमें, जिसमें 3 नाम है। ललन पासवान का नाम है, मुरारी गौतम भी है रेस में और शिवेश राम, ये 3 नाम है जो वो रेस में है सासाराम से। लेकिन सासाराम का जो नाम है वो आखिरी वक्त पर फाइनल होगा। फिलहाल यहां पर माथापच्ची जारी है। और एक और जो सीट है पूर्वी चंपारण की सीट, जहां लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है आखिरी वक्त तक। यहां से एक कद्दावर नेता राधा मोहन सिंह फिलहाल सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो वैसी स्थिति में अभी तक तय नहीं हो सका है कि पूर्वी चंपारण से क्या राधा मोहन सिंह को ही टिकट दिया जाएगा
या फिर कोई नया चेहरा सामने होगा। लेकिन यहां पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है, यानी सासाराम और पूर्वी चंपारण सीट पर अभी नाम को लेकर फिलहाल सस्पेंस जारी है। औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह जो वर्तमान में सांसद हैं, फिर से उन्हें टिकट मिलने जा रहा है। लेकिन एक और सीट है जिस पर चर्चा है, जी हां, जिस पर चर्चा थी, जो सीट फिर से बीजेपी के कोटे में आ गई है, उसका कौन कैंडिडेट होगा, वहां से कौन ताल ठोकेगा। तो नवादा की हम बात कर रहे हैं। जी हां, नवादा जो चिराग पासवान के कोटे में चली गई थी, नवादा की जो सीट है फिर से बीजेपी के पास आई है। और बीजेपी से अब यहां कौन चुनाव लड़ेगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। कई नाम चर्चा में थे, लेकिन जब आखिरी नाम जो सामने आ रहा है, जिसमें विवेक ठाकुर के नाम पर मोहर लगाई गई है, सीपी ठाकुर के बेटे हैं विवेक ठाकुर, तो विवेक ठाकुर यहां से चुनाव लड़ेंगे, ये बताया जा रहा है। ये लिस्ट में नाम सामने आया है। हालांकि हम आपको ये तमाम जो नाम बता रहे हैं फिलहाल अभी संभावित लिस्ट है और इस पर अभी मुहर लगनी बाकी है। और माना यह जा रहा है कि आज शाम तक इस लिस्ट को जो एनडीए के घटक दल हैं साथ बैठकर ये नाम का ऐलान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बता रहे हैं कि कौन कौन मैदान में उतरने जा रहा है। पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल का टिकट पक्का है, वर्तमान में सांसद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बिहार के। तो ऐसे स्थिति में संजय जायसवाल एक बार फिर से पश्चिमी चंपारण से मैदान में उतरेंगे। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का नाम फिर से एक बार तय है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको ये तमाम वो नाम बता रहे थे जो 17 सीट है। 17 सीट में अगर बात करें तो लगभग वही पुराने चेहरे हैं जिन पर विश्वास कर रही है पार्टी। लेकिन कुछ एक दो सीटें जो इधर उधर हुई हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है नवादा की सीट बीजेपी के कोटे में आई है और यहां से विवेक ठाकुर चुनाव लड़ेंगे, ये बताया जा रहा है। उसके अलावा सासाराम में अभी 2-3 नाम तैर रहे हैं, फाइनल नहीं हो सका है, जिसमें ललन पासवान, शिवेश राम और मुरारी गौतम है। अंतिम समय में कौन सा नाम सामने आएगा ये पता चलेगा। पूर्वी चंपारण को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस है, जहां पर राधा मोहन सिंह फिलहाल अभी सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और पुराने नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। वैसी स्थिति में उनके नाम पर फिलहाल अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि यहां से कौन नया चेहरा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जो बाकी नाम है लगभग वही पुराने नाम है। अररिया का एक नाम छूट रहा है, अररिया के बारे में भी बता दें। अररिया से प्रदीप सिंह फिर से चुनाव मैदान में होंगे। तो वैसी स्थिति में लगभग वही तमाम पुराने नाम है। अगर 2-3 सीटों की बात अगर छोड़ दे तो बीजेपी की ये जो लिस्ट है, जो संभावित लिस्ट है, हम आपको बता रहे थे और संभवतः आज शाम तक इन नामों का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।